अच्छा, हमने ये करेक्शन 2001 से आज स्टार्ट करनी है सीएसएस की, और 2023 तक हमने सारी करेक्शन को कवर अप करना है विद इन 2 और 3 डेज। वन बाय वन हम सारी करेंगे, और इसमें ग्रामर के जितने भी आपके रूल्स हैं वो सारे कवर अप हो जाएंगे। और मोस्टली होता है ऐसे है कि जो एग्जामिनर है वो उनको रिपीट करता रहता है। ठीक है। अच्छा, 2001 में सबसे पहले है हिज विजडम कंसिस्टेड ऑफ हिज हैंडलिंग द डेंजरस सिचुएशन सक्सेसफुली। अच्छा, अब इसमें बच्चे आप दो चीजें देखें। एक तो यहाँ पे जो मैंने येलो पार्ट है उसमें एरर है। उसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि जो प्रोनाउन है ट्वाइस इन ए सेंटेंस इस्तेमाल नहीं होना, एक चीज। दूसरा चीज जो इसमें वर्ड यूज हुआ हुआ है कंसिस्टेड ऑफ, वो गलत यूज हुआ हुआ है। क्योंकि ये दो वर्ड है, फ्रेजल वर्ब्स हैं। एक तो कंसिस्टेड इन होता है, एक कंसिस्टेड ऑफ होता है। जो कंसिस्टेड ऑफ होता है ना, उसका मतलब होता है मेड ऑफ, बना हुआ किसी भी चीज से। तो अब ये देखिए कि हिज विजडम कंसिस्टेड ऑफ द हैंडलिंग द डेंजरस सिचुएशन सक्सेसफुली। आप खुद देखें कि कंसिस्टेड ऑफ इससे सूटेबल इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग नहीं लग रहा। दूसरा जो फ्रेजल वर्ब होता है वो होता है कंसिस्टेड इन। अब कंसिस्टेड इन का मतलब होता है कि किसी भी चीज का ना कोई जो मेन पार्ट होता है, उसकी क्वालिटी को शो करता है किसी भी चीज का। ठीक है। टू बी मेन पार्ट ऑफ द क्वालिटी ऑफ समथिंग। कुछ भी स्पीड हो सकती है, किसी भी चीज की ब्यूटी हो सकती है, किसी भी चीज का कलर हो सकता है, किसी भी चीज की लाइक कोई भी क्वालिटी आप कह लो, किसकी इलास्टिसिटी हो सकती है। स्टील है तो उसकी इलास्टिसिटी की बात कर ले, या कुछ भी ऐसा। तो अब यहाँ पे है कि हिज विजडम कंसिस्टेड ऑफ हिज हैंडलिंग द डेंजरस सिचुएशन सक्सेसफुली। तो यानी यहाँ पर भी उस क्वालिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे कंसिस्टेड ऑफ नहीं आएगा, कंसिस्टेड इन आएगा। ठीक है। तो जो करेक्ट करेक्शन है, हिज विजडम कंसिस्टेड इन हैंडलिंग दी डेंजरस सिचुएशन सक्सेसफुली, इस भी हम लोग रिमूव कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब का एग्जामिनर ने सहारा लिया। अच्छा, सेकंड है जो करेक्शन है वो है मैनी ए गर्ल वर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पे मसला जो है वो मैनी ए का करेक्ट यूज आपको पता होना चाहिए। दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। जहां पर भी मैनी ए आ जाता है ना, उसके बाद दो चीजें होती हैं। एक तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो, अब वर्ब के बारे में मैंने आपको दो दो जगह पे बताया हुआ है कि एक एक्शन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब एक सेंटेंस में एक ही बार आता है, लेकिन उसके साथ एक्शन वर्ब आ सकता है। तो जब मैनी ए आ जाए तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर होगा, दूसरा उसका सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप मैनी ए गर्ल्स वर, अब चूंकि गर्ल्स के हिसाब से वर उन्होंने ठीक लगाया हुआ, लेकिन मैनी ए के हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हम इसकी करेक्शन क्या करेंगे, मैनी ए, क्योंकि मैनी इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब एंड सब्जेक्ट इज ऑल्सो सिंगुलर। तो ये आएगा मैनी ए गर्ल वाज अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। ठीक है। जो करेक्ट इसका सेंटेंस है। ये साथ साथ आप लोगों ने रूल्स जो है वो साथ साथ जरूर याद करने हैं। अच्छा, उसके बाद है तीसरे नंबर पर द व्हीकल्स रन फास्टली ऑन द मोटरवे। बच्चे जो वर्ड फास्टली है ना, वो कोई वर्ड नहीं है, डिक्शनरी में कोई मौजूद नहीं है, इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। वर्ड फास्ट है, एड वर्ब है। तो रन जो है वो वर्ब है। इसकी फॉर्मेशन मैंने आपको जब पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाए थे तो मैंने बड़े अच्छे से आपको करवाई थी। अभी भी आप यूट्यूब पे मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो मैंने फॉर्मेशन बताई थी कि जो एडवर्ब है वो मीनिंग ऐड करता है किसमें, जो है वो वर्ब में, एडजेक्टिव में, और उसके बाद एडवर्ब इटसेल्फ। ठीक है। तो उससे मिलकर ये उसमें मीनिंग अपनी ऐड करता है। तो पीछे रन क्या है, वो वर्ब है, और उसके आगे फास्ट आएगा, ना कि फास्टली आएगा। तो फास्टली कोई वर्ड नहीं है। द व्हीकल्स रन फास्ट ऑन द मोटरवे, सिंपली आपको पता है तो आप जो है वो इजीली इसको कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। अच्छा बेटे, जो ये होती है ना इंजूरियस, उसके बाद प्रपोजिशन जो है वो टू लगती है, ना कि फॉर लगती है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये होती है कि जब प्रपोजिशन आती है तो उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। जैसे मैंने ऊपर आपको फास्टली की एक्सप्लेनेशन दे दी, मैंने ये की एक्सप्लेनेशन दे दी। तो यहाँ पे जो है वो प्रपोजिशन की कोई पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन नहीं होती। प्रपोजिशन इटसेल्फ प्रपोजिशन होती है। तो इंजूरियस के बाद preposition टू लगती है, ना कि फॉर लगती है। तो उसमें आएगा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है। वो आप लोग करेक्ट कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ नंबर पर, ही अवेल्ड ऑफ दिस सिचुएशन वेरी इंटेलिजेंटली। अब इसमें
एक चीज का आप ख्याल रखें कि कुछ लफ्ज ऐसे हैं, सेट ऑफ वर्ड्स कुछ ऐसे हैं जिसके बाद रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होता है वो लाजमी लगता है। ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिस तरह से आप कह लें कि हर सेल्फ है, या हिम सेल्फ है, ठीक है, या देम सेल्फ है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, वो होते हैं रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाजमी लगता है। उनमें से जो वर्ड अवेल है वो भी एक है, तो इसके बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, लेकिन किसके अकॉर्डिंग लगेगा? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या ही है, तो उसके हिसाब से हिमसेल्फ लगेगा। तो ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ दिस सिचुएशन वेरी इंटेलिजेंटली। कुछ भी नहीं है, माइन्यूट माइन्यूट से जो एरर्स होते हैं, अगर आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है चीजों की और आपने केयरफुली ग्रामर को किया हुआ है, तो आप इजीली इनको करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब 6 नंबर पे, द ब्लैक वर्मन इज एन ऑडियस क्रिएचर। बेटा जो वर्मन होता है ना, वर्मन, वर्मन इटसेल्फ एक जो है वो इसके बाद जो वर्ब होता है ना, वो हमेशा प्लूरल यूज होता है, ना कि सिंगुलर यूज होता है। ये भी मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड की हुई है, उसमें आप देखें तो आपका वर्ड वर्मन होगा। ठीक है। तो ये जो है वो क्या होगा? द ब्लैक वर्मन आर एन ऑडियस क्रिएचर, ना कि जो है वो इज एन ऑडियस क्रिएचर। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी व्हाट टू स्पीक ऑफ मीट। ठीक है, व्हाट टू स्पीक ऑफ मीट इवन वेजिटेबल वर नॉट अवेलेबल नाउ। अच्छा, पहली चीज, अब इसकी क्या बन रही है? व्हाट टू स्पीक ऑफ मीट, मीट के बारे में तो बात ही क्या करो, इवन वेजिटेबल वर नॉट अवेलेबल नाउ, यहाँ तक के जो सब्जियां हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। तो इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? आपने करेक्शन करनी है। इसमें व्हाट टू स्पीक ऑफ नहीं आएगा, नॉट टू स्पीक ऑफ आएगा, के स्पीक ऑफ मीट। ठीक है, आपने के गोश्त की तो बात ही ना करो, क्या करना है? इवन यहाँ तक कि वेजिटेबल वर नॉट अवेलेबल ना को किस में चेंज करना है? देन में करना है। तो नॉट टू स्पीक ऑफ मीट इवन वेजिटेबल वर नॉट देन। ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 नंबर पर, इसका करेक्ट है नॉट टू स्पीक ऑफ मीट इवन वेजिटेबल वर नॉट अवेलेबल देन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो 8 नंबर पर है, नो सूनर वी लेफ्ट आवर होम व्हेन इट इट स्टार्टेड रेन। एक चीज, जब भी वर्ड नो सूनर आ जाता है ना, उसके बाद डिड और देन लगते हैं। ठीक है, व्हेन कभी भी नहीं लगता। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, उसके इसके जो करेक्शन है वो आएगी, नो सूनर डिड वी लीव आवर होम देन इट स्टार्टेड रेन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है 9 नंबर पर के, अच्छा अब 9 नंबर पर लिटिल मनी आई स्पेंट ऑन द वे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है, इसमें हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है द। ठीक है। तो इसमें द लिटिल मनी दैट आई हैड स्पेंट ऑन द वे। ठीक है। एक को हमने द आर्टिकल यूज करना है, दूसरा हमने दैट का एडिशन करनी है, और हमने करेक्ट कर देना द लिटिल मनी दैट आई हैड स्पेंट ऑन द वे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट वन पे है कि अब यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या किया, 10 के अंदर क्या किया, द क्रिमिनल वर सेंट ऑन द गोल। अब गोल जो होता है वो दो एक होते हैं, एक तो गोल हमारा एम होता है, मिशन होता है, और दूसरा गोल होता है जो स्पोर्ट के अंदर होता है गोल। लेकिन यहाँ पे द क्रिमिनल वर सेंट ऑन द गोल, ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनना, फ्रेजल वर्ब इसका जो करेक्ट है वो है कि द क्रिमिनल वर सेंट ऑन द गाउल। तो गाउल का मतलब होता है जेल खाना या कैद या इस तरह जो होता है, तो उसमें करेक्ट आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे वर्ड यूज करना है गाउल, ना के गोल। ठीक है। तो इसमें अब एंड पे जो है, एंड ऑफ द लेक्चर आपने जो फोकस देना है वो आपने देना है मैनी ए का, आपको करेक्ट यूज पता होना चाहिए, मैनी का करेक्ट यूज पता होना चाहिए, लिटल का, आ लिटल का, द लिटल का, किनके साथ आपने आर्टिकल लगाना है, किनके साथ आपने आर्टिकल नहीं लगाना, किस सूरत में आर्टिकल लगाना है, किस में नहीं लगा। नो सूनर का आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि उसके बाद डिड एंड देन लगते हैं। फिर प्रॉपर यूज ऑफ preposition, और पर्टिकुलरली वो preposition जो preposition ऑफ टाइम प्लेस एंड मैनर्स। ठीक है। उसके बाद प्रॉपर यूज ऑफ एडवर्ब का आपको पता हो, और उसके बाद आर्टिकल्स का आपको पता हो। ये फोकस आपने लाजमी करना है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम एक जो है वो वीडियो में बनाऊं जिसमें मैं इन सब का यूज भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से विद पिक्चर्स विद एग्जांपल्स मैं आपको करवाऊं। जब हमारी ये ग्रामर खत्म हो जाएगी तो नेक्स्ट वर्क हमारा यही स्टार्ट होगा। तो आज हमने जो है वो बच्चे
2001 की जो ग्रामर है वो उसको हमने क्लियर कर लिया हुआ है। इसी तरह से इंशाल्लाह 2023 तक ये सीरीज पूरी है। तो विद इन 2 और 3 डेज जो है वो हम इनको कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद फिर हम अगेन जो है वो नेक्स्ट सीरीज इनका यूज स्टार्ट करेंगे, या फिर कोई और जो भी हमें सुटेबल हो। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई चीज़ जो मैंने स्किप कर दी हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। जज़ाकल्लाह, स्टे बेस्ट।